हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य की कहानी भाग 2 यह वीडियो है। इसके पूर्व वीडियो भाग 1 चैनल पे अपलोड है जिसमें 20 क्वेश्चन लिए गए थे। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 2 में 21 से आगे के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। इसके पूर्व वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, इस वीडियो में 21 से कंटिन्यू किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है। यह क्वेश्चन KVS PGT 2014 में आ चुका है। तो मलबे का आदमी कहानी का कथ्य है भारत पाक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन NBS TGT 2019 में आया है। तो कोसी का घटवार कहानी के लेखक है शेखर जोशी। नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। यह क्वेश्चन आया है PGT 2010 की परीक्षा में। तो नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT 2015 की परीक्षा में आ चुका है। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन PGT 2005 और PGT 2010 की परीक्षा में आया है। तो कसाई बाड़ा के लेखक है शिव मूर्ति। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह कौन सा है। यह क्वेश्चन GIC PGT 2017 की परीक्षा में आया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है छतरी। क्वेश्चन नंबर 27। राजा निरंबनसिया कहानी के लेखक है। यह क्वेश्चन PGT 2005 की परीक्षा में आया है। तो राजा निरंबनसिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। यह क्वेश्चन आ चुका है GIC PGT 2017 की परीक्षा में। तो समांतर कहानी के प्रवर्तक है कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 29। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT 2015 की परीक्षा में आया है। तो प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग 300 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। TGT 2004 की परीक्षा में आया है। तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक है प्रेमचंद। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। TGT 2009 की परीक्षा में आया है। तो प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी। PGT 2002 की परीक्षा में आया है। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी थी कफन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सीट नंबर 6 लेखिका का कहानी संग्रह है। यह क्वेश्चन आया है LT ग्रेड 2018 की परीक्षा में। तो सीट नंबर 6 की लेखिका है ममता कालिया। झबरा किस कहानी का पात्र है। तो झबरा पूस की रात कहानी का पात्र है। झबरा एक कुत्ते का नाम है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT 2015 की परीक्षा में आया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं। यह क्वेश्चन PGT 2004 की परीक्षा में आया है। तो कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से पुड़िया खरीद कर खाते हैं और बोतल भरकर पीते हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। तो घीसू और माधव कफन कहानी के पात्र हैं और PGT 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। दामूल का कैदी के लेखक कौन है। दामूल का कैदी के लेखक है प्रेमचंद। यह क्वेश्चन TGT 2003 की परीक्षा में आया है। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। सोजे वतन यह अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। TGT 2001 की परीक्षा और TGT पुनर्परीक्षा 2004 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 39। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। PGT 2003 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो प्रेमचंद की सोजे वतन को प्रतिबंधित किया गया था। 40 क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। PGT 2003 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के किस कहानी संग्रह से संकलित है। यह क्वेश्चन PGT 2000 की परीक्षा में पूछा गया है। तो गुंडा कहानी आकाशदीप कहानी संग्रह से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। तो गुंडा कहानी में इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण हुआ है। 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। PGT 2009 की परीक्षा में आया है। तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है। अंधेर है दस्यु
फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से है? KVS PGT 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आ गया है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति है आकाशदीप से। क्वेश्चन नंबर 45, आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं, PGT 2016 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो आकाशदीप के मुख्य पात्र हैं चंपा और बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? यह TGT 2010 की परीक्षा में आया है, तो कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है नासिरा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? यह क्वेश्चन LT ग्रेड 2018 की परीक्षा में पूछा गया है, तो पत्थर गली नासिरा शर्मा की रचना है। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? TGT पुनर्परीक्षा 2004 में क्वेश्चन आया है, तो दुलाई वाली एक कहानी है। नंबर 49 देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT 2015 और TGT 2011 की परीक्षा में आया है, तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका है बंग महिला। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? TGT 2005 की परीक्षा में आया है क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय एक कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? GIC PGT 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। TGT 2001 की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है? TGT पुनर्परीक्षा 2004 में क्वेश्चन आया है, तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। 55 क्वेश्चन नंबर, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन PGT 2010 की परीक्षा में आया है, तो एक पति के नोट्स कहानी के लेखक है महेंद्र भल्ला। जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? KVS PGT 2018 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो जिंदगी और जोक अमरकांत का कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? यह क्वेश्चन TGT 2010 की परीक्षा में आया, तो हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। सफेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? TGT 2002 की परीक्षा में आया, तो सफेद कौवा कहानी के लेखक है मंजुल भगत। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? GIC PGT 2017 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो जंक्शन कहानी के लेखक है मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, सतह से उठता आदमी की विधा है। यह क्वेश्चन PGT 2000 परीक्षा में आया है, तो सतह से उठता आदमी एक कहानी है। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए, तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।